आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की अपार। गुरुग्राम को सीएम मनोहर लाल ने कुछ ऐसी सौगातें दी हैं जिससे गुरुग्राम में ढांचागत तंत्र को विस्तार मिला है। बता दें कि वाटिका चौक पर नवनिर्मित अंडरपास का सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। गुरुग्राम में 9 वर्षों में 16 अंडरपास और 15 फ्लाईओवर बन चुके हैं। वहीं सीएम ने जहां गुरुग्राम की सड़कों के विकास के लिए 1747 करोड़ बजट की घोषणा की, तो वहीं जनता से ग्लोबल सिटी के स्वरूप का वादा किया। वहीं सीएम मनोहर लाल जन सरोकारों से लगातार जुड़ रहे हैं। वो फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में पहुंचे, जहां सांस्कृतिक उत्सवों में सीएम की सहभागिता रही। यातायात सुगम होगा। वहीं गुरुग्राम बादशाहपुर मार्ग पर वाटिका चौक रेड लाइट पर भी वाहनों का दबाव कम होगा। मुख्यमंत्री ने वाटिका चौक अंडरपास का मंच से रिमोट दबाकर उद्घाटन पट्टी का अनावरण किया और रिबन काट कर यातायात के लिए इस परियोजना को जनता को समर्पित किया। गुरुग्राम एक आइकॉनिक सिटी। सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुग्राम एक आइकॉनिक सिटी है, जिसके विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र और हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश पर NHAI, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को पूरी तत्परता के साथ धरातल पर उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के विकास के सफर में गुरुग्राम वासियों का भी निरंतर सहयोग मिल रहा है। 9 वर्षों में बने 16 अंडरपास व 15 फ्लाईओवर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में करवाए गए गुरुग्राम के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि निर्धारित समय अवधि से पूर्व और तय बजट में निर्मित ये वाटिका चौक का अंडरपास गुरुग्राम के विकास को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने पिछली सरकारों और वर्तमान सरकार की कार्यशैली का अंतर स्पष्ट किया और कहा कि वर्ष 2014 से पूर्व गुरुग्राम जिले में कोई अंडरपास नहीं था, जबकि पिछले 9 वर्षों में गुरुग्राम में कुल 16 अंडरपास का निर्माण किया गया है। इससे लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत हो रही है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में फ्लाईओवर के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले गुरुग्राम में कुल 8 फ्लाईओवर थे, वहीं अब इनकी संख्या 24 हो गई है। सड़कों के विकास के लिए 1447 करोड़ बजट। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में सड़कों पर लोगों का आवागमन सुगम हो और ट्रैफिक अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़े। इसके लिए विभिन्न परियोजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में 245 किलोमीटर लंबी कुल 58 परियोजनाएं हैं, जिनके लिए 1747 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। सिटी के विकास के नाते हम तो सबको मिलकर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाद में GMDA, इसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अथवा PWD, जितने विभाग हैं, सबको एक समन्वय बैठा करके गुरुग्राम के विकास को सोचना होगा। तभी हम जो गुरुग्राम की कल्पना बनाई है उसके अंदर लोगों को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। मुझे खुशी है
कि उसमें यहाँ के लोगों का भी सहयोग मिला, हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ का भी सहयोग मिला है। योजना बनाने वालों ने भी अच्छी योजना बना करके हमने आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं आने दी, केंद्र सरकार ने भी कोई कमी नहीं आने दी। और लगातार इस पिछले 2014 के बाद, जैसा आज हम एक अंडरपास का उद्घाटन देख रहे हैं, अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं, गुरुग्राम में एक भी अंडरपास नहीं था और अब 16 अंडरपास जो है हमने 8 सालों में लगाया। वहीं इनमें से कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर या तो काम पूरा हो चुका है या कार्य अभी प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में विकास कार्य निरंतर प्रगति पर है, जिसके चलते विभिन्न स्थानों पर पानी का नेचुरल फ्लो रुक जाता है। ऐसे में है उस पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है। आने वाले 5 सालों में दुनिया का एक बहुत बड़ा शहर ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिस पर जल्द ही ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सोशल मीडिया ने बना दिया, क्योंकि पानी बढ़ता है, वर्षा आती है, पानी रुक जाता है जगह जगह पर। नया जो विकास होता तो पानी का जो नेचुरल फ्लो होता है, कई रास्ते रुक जाते हैं, उनको भी ठीक करने के लिए जो योजना बनाई गई, 10 बड़ी योजनाएं, जिसको 1027 करोड़ रुपया पीएमडीए का ये खर्च हो चुका है तो होने वाला है। ऐसा कुल मिलाकर के पीएमडीए जो 2700-2800 करोड़ रुपए का काम कराने के लिए चाहे बन रहे हैं चाहे बन रहे हैं, मैं इसके लिए पीएमडीए के सभी अधिकारियों को, सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहां तक आज की अंडरपास का विषय है, वाटिका चौक अंडरपास, ये भी जैसा राव साहब ने बताया कि समय के अंदर इसको पूरा किया गया है। अब मैं आशा करता हूं कि आगे के जो प्रोजेक्ट है इनकी गतिविधि शीघ्रता से बनी रहे। कोई भी नया प्रोजेक्ट है उसका सोच समझ करके टाइमलाइन तय करें, ताकि जो टाइमलाइन तय हो जाए उसमें सभी लोग अपने अपने काम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यों की सराहना। वहीं उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उससे आमजन के जीवन रोजाना बेहतर हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि गुरुग्राम में विभिन्न कार्यों के माध्यम से विकास को एक नई प्रगति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गुरुग्राम के सर्वांगीण विकास के लिए सड़कों, फ्लाईओवर और अंडरपास का ऐसा जाल बिछाया गया है कि आज गुरुग्राम में जाम जैसी कोई स्थिति नहीं है। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में पहुंचे सीएम। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे मेले में पहुंचे। इस दौरान दिल्ली गेट पर सरयू घाट दीपोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत की और आरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने धनतेरस महिला सम्मान समारोह में महिलाओं को दीप देकर सम्मानित किया। इसके बाद सीएम सूरजकुंड मेला परिसर स्थित प्रथम दिवाली उत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सभी हमारे अधिकारी, सभी नेतागण, सब हमारी बहनों के इस कार्यक्रम में वैसे तो तीज के उत्सव पर मैं शामिल हुआ था और उस समय 50,000 बहनों को एक भाई की तरफ से आपको मैंने कोथली भेंट की थी। अगर यहाँ कोई बैठी हो जो वहां आई हो तो ऐसा हाथ खड़े करो, कोथली जिनको मिली थी। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आज मैं आपसे याद कराने आया हूं कि जो त्योहार हैं, तीज त्योहार हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मकर संक्रांति हो, कोई भी हो,
हमारी बहनों महिलाओं के बिना ये पूरा हो नहीं सकता। आज ये जो सूरज कुंड में दिवाली का जो मेला ये पहली बार शुरू किया गया था, 3 नवंबर को शुरू किया था इसको, और आज इस रूम में इस दिवाली मेले के अवसर पर बहनों को पुनः आज निमंत्रण दिया गया था। इस अवसर पर तो मैं आपको इतना ही आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में वर्षा के समय यहाँ उपस्थित हुई। अभी आपको जाते समय जैसे हमने उस दिन तीज के दिन एक थैला दिया था, आज उसी प्रकार से आपको यहाँ को एक दीपक मिलेगा, आपको यहाँ एक कैलेंडर मिलेगा, अन्य जो सामान मिलेगा आपको अपने साथ लेकर जाना है। इस दीपक का उपयोग दीपमाला की तरह हम जो दिवाली का जो मेला आज हो रहा है यहाँ आज हम कर रहे हैं अयोध्या में, हमको मालूम है आज से शुरू होकर और 22 जनवरी भाई स्वरूप कोथलियां दी गई थी। कार्यक्रम में सभी महिलाओं को एक दीपक, कैलेंडर और अन्य वस्तुएं भेंट स्वरूप दी गईं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विगत 9 वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं चलाई हैं, जिसे धरातल पर पहुंचाकर सभी को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा आदि लोग मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।